रक्षाबंधन का पर्व यह भाई बहन के स्नेह और पवित्र बंधन का प्रतीक है, जो सदियों से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना गया है। भारत में यह त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर्व में रक्षा सूत्र यानी कि राखी का सबसे अधिक महत्व होता है। इस पर्व के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो प्यार, विश्वास और सुरक्षा पर आधारित है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी पर्व भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण किया गया है। यह श्लोक रक्षाबंधन का एक अभीष्ट मंत्र माना जाता है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचला। इस श्लोक का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूं। तुम अपने संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। लेकिन अब रक्षाबंधन के इस पारंपरिक अर्थ को आज के समय में एक नई चुनौती मिल रही है। भारत में बढ़ते हुए बलात्कार के मामलों ने इस त्योहार के पीछे के मूल्यों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और जहां हम रक्षाबंधन मनाते हुए भाई बहन के प्यार का जश्न मनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती। अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करने वाला अक्सर दूसरों की बहन पर गंदी नजर बनाए रखता है। दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या के बाद पूरे देश का गुस्सा उबाल पर है। इस हैवानियत के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और लोग इस मामले पर न्याय की मांग कर रहे हैं। घटना को अंजाम देने वालों के लिए कोई फांसी की सजा की मांग कर रहा है, तो कुछ लोग सार्वजनिक मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। कोलकाता की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना ने समाज को हिलाकर रख दिया है। इस तरह की घटना के लिए अक्सर मौत की सजा को एक संभावित उपाय के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या वाकई मौत की सजा बलात्कार जैसी जघन्य अपराध को रोकने का एक प्रभावी उपाय है? अगर ये सवाल किया जाए कि क्या कानून को सख्त बनाकर और ऐसे मामलों में मौत की सजा देकर बलात्कार की घटनाओं को रोका जा सकता है, तो इसका जवाब होगा नहीं। मौत की सजा बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को रोकने का कोई स्थायी समाधान नहीं है। हमें इस समस्या के जड़ तक जाने की जरूरत है और सामाजिक बदलाव लाने के लिए काम करना होगा। शिक्षा, जागरूकता और कानून व्यवस्था में सुधार लाकर ही हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। लोगों को, खासकर पुरुषों को, बलात्कार के बारे में जागरूक करना होगा। उन्हें समझाना होगा और उन्हें समझना भी होगा कि महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण एक अपराध है और यह महिलाओं को अंदर से तोड़ देता है। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। अपने बच्चों को समझाना होगा और महिलाओं की रिस्पेक्ट करने की बात समझानी होगी। क्या हमने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन पर अपनी बहन की रक्षा का जो वचन हम देते हैं, वो वचन सिर्फ हमारी बहनों तक ही सीमित क्यों है? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी बहनों की रक्षा करना ही है? रक्षाबंधन का असली अर्थ सिर्फ भाई बहन के रिश्ते से कहीं ज्यादा है। यह हमें एक इंसान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है। हमें हर महिला और हर लड़की की रक्षा और इज्जत करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस रक्षाबंधन में आइए हम सिर्फ अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन न लें, बल्कि हर महिला की रक्षा करने का संकल्प लें। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर महिला सुरक्षित महसूस करे। बहनों की भी जिम्मेदारी है कि अपने भाई को दूसरी लड़कियों की इज्जत करना सिखाएं और इस रक्षाबंधन उनसे गिफ्ट में ये वादा ले कि वो किसी दूसरे की बहन के साथ गलत हरकत नहीं करेंगे। याद रखें, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है।